जय बोलिए 1008 महावीर भगवान की जय। आदरणीय सोनू जैन जी, सोनू जैन जी सीए कोलकाता से आवाज आ रही है प्लीज? हाँ पंडित जी। हम सभी सब भाई बहन सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु ब्रह्मश्री भगवंतों को 3 प्रदक्षिणा देकर यथा योग्य सादर नमोस्तु सादर नमोस्तु सादर नमोस्तु निवेदन करते हैं। समस्त आर्यका माता जी को सादर बंदामी सादर बंदामी सादर बंदामी, समस्त एलक जी महाराज को, शुल्लक जी महाराज को, शुल्का जी माता जी को सादर इच्छामी सादर इच्छामी सादर इच्छामी, समस्त भैया जी को, समस्त दीदी जी को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। जिनकी मुनि दीक्षा अति शीघ्र हो सकती है ऐसे ब्रह्मचारी भैया जी उदासीन आश्रम ये श्री पारसनाथ में विराजमान श्री पंकज जी भैया जी के श्री चरणार बिंदु में सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। प्रत्यक्ष हमको धर्म मार्ग में आगे बढ़ाने वाले हमारे धर्म गुरु, हमारे शिक्षा गुरु, जिनके 2 बड़े भाई मुनि महाराज हैं, ऐसे आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब के श्री चरणार बिंदु में हम सभी भाई बहनों का सादर चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर पावाडोक, सादर वंदना निवेदन करके उनसे हम विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें जो है समय सार की गाथाएं 1 351 352 353 354 इनका विशेष भावार्थ समझाने की कृपा करें और हम सबको जो है मंगल आशीर्वाद प्रदान करने की कृपा करें। प्लीज आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना मंगलाचरण करने की कृपा करें प्लीज। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु दुरितान् अज्ञान तिमिरांधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष्मेन वंशकम श्रेयसां परिवर्तकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशनम इदम शास्त्रम श्री समय सार नाम ध्येयम अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार मासाद्य आचार्य कुंद कुंद देवेन विस्तम तस्य संस्कृत टीका आचार्य अमृत चंद्र देवेन विस्तम आचार्य जयसेन देवेन विस्तम तस्य हिंदी टीका आचार्य ज्ञान सागर देवेन विस्तम तस्य पद्यानुवाद आचार्य विद्यासागर देवेन विस्तम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारे सावधानतया शृण्वन्तु। वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलं लोभमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृण्मो सुध केवली भणियम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरचिते। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य अमृतचंद्र स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य जयसेन स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य ज्ञान सागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय बोलिए परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्री श्रुत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री जीवन को सफल बनाने वाले, जीवन को धन्य बनाने वाले
उत्तम संलेखना पूर्वक देह को विसर्जन करने वाले मुनिराज श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता भयावृत्तिशील कर्णन योग विशेषज्ञ मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। आदरणीय भैया जी साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना, हम सभी आपके शिष्यगण आपके मंगल आशीर्वाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्लीज। धर्म वृद्धिर्भवतु, पापम क्षयतु, दर्शन विशुद्धिर्भवतु, क्षायिक सम्यक्त्व भवतु। बहुत अच्छा आशीर्वाद है कि उपयोग लगा करके ऐसे महान ग्रंथों का अपने को मिल रहा है, सरल भाषा में वाचना मिल रही है, और उसमें भी कई कई जगह पर अपने को बार बार पढ़ना पड़ता है। तो जब तक उसको बार बार नहीं पढ़ते हैं, आगे पीछे की बात को अच्छी तरह से नहीं जोड़ते हैं, तब तक वो चीज जो है वो पूरी अच्छी तरह से ज्ञान में नहीं बैठती है। तो इसीलिए ये जो वाचना हो रही है अंतर प्ररूपणा की, इसको तो ग्रंथ सामने रख करके और बार बार पढ़ेंगे, तभी जाकर के इसका जो है ज्ञान में बैठेगा। बहुत अच्छा उपयोग है, और अच्छे उपयोग से इतना अच्छा मिल गया अपने को विश्लेषण भी। फिर भी इस तरह की चीजें जिस ग्रंथ में भी हो, वो ग्रंथ सबको उपलब्ध होवे, सरल भाषा वाला, प्रणम्य सागर महाराज वाला। और यदि जैसे पंडित जी साहब चाहते हैं कि भाई जो कुछ अपन जितना समझें उसको भी अपन लिख करके और अपनी और सरल भाषा में ठीक से इसको समझावें, जहाँ जहाँ जो जो चीजें नहीं पूरी समझ में आती है उसको और नीचे विशेषार्थ दे करके समझावें, तो ये बहुत ही उपयोगी होगा सबके लिए। इसी तरह से समय सार में भी बहुत सारा चिंतन ऐसा है कि यह भी अपने को बार बार पढ़ना पड़ता है। चूलिका चल रही है यहाँ। चूलिका का अर्थ ही है कि कुछ कहा हुआ, कुछ नहीं कहा हुआ। आपने ध्यान दिया होगा कि इन्होंने चूलिका शब्द का अर्थ जो है आरंभ में बताया था कि चूलिका का अर्थ होता है विशेष व्याख्यान, कहे हुए और न कहे हुए का व्याख्यान, तथा कहा हुआ और न कहा हुआ से मिश्रित व्याख्यान। इस प्रकार से 3 प्रकार का व्याख्यान होता है। विशेष व्याख्यान, कहे हुए और न कहे हुए का व्याख्यान, और कहा हुआ और न हुआ दोनों मिश्र करके। यानी ये कहा हुआ और नहीं कहा हुआ, ये क्यों कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि अभी तक जितना तुमने पढ़ लिया, समझ लिया, उसको भी याद रखो, ध्यान में रखो, और फिर कुछ और उसमें विशेषता के साथ में हम बता रहे हैं उसको भी यहाँ पर समझ लो। कुछ उदाहरण दे करके समझाएंगे, कुछ उसमें और विशेषता बता देंगे। इस प्रकार से ये चूलिका में वही बात आती है। तो यहाँ भी अपने को ये 351, 52, 53, 54 गाथाएं मिली हैं, 4 गाथाएं। इनके अंदर में मुख्यता से अपने को एकांत से बचने की बात है कि किसी भी प्रकार से एकांत नहीं आ जाए, क्योंकि यदि मिथ्यात्व है जीव में, तो वह 5 में से कोई ना कोई तो है ही। विपरीत है, एकांत है, संशय है। तो इस प्रकार से एकांत रूप से भी यदि मिथ्यात्व है, तो समझो कि अभी तक जो है अपने को जो चीज असली समझ में आनी चाहिए थी, वो समझ हमारी नहीं बनी, दर्शन हमारा सम्यक नहीं बना। तो पद्यानुवाद के माध्यम से आज थोड़ा सा लेते हैं
आत्मा सदा मिट रहा निज पर्यायों से, शोभे वही ध्रुव किन्हीं ध्रुव सद्गुणों से। एकांत है यह नहीं ध्रुव दृष्टि द्वारा, करता वही इतर पर्यय दृष्टि द्वारा। मानी आत्मा सदा मिट रहा निज पर्यायों से, मानी अपनी पर्यायों की अपेक्षा से आत्मा मिट रहा है, नई नई पर्याय हो रही है। शोभे वही ध्रुव किन्हीं ध्रुव सद्गुणों से, लेकिन उसके अंदर में जो ध्रुवता है वो भी है, क्योंकि पर्याय से बदलता हुआ भी कंटिन्यूटी ध्रुव की अपेक्षा उसमें है। एकांत है यह नहीं ध्रुव दृष्टि द्वारा। इसी को संस्कृत गाथा में दिया था कि कही चिदु पद्यहिम विनश्यदे नेय कही चिदु जीव, मानी कहीं तो पर्यायों से विनाश होता है और कई पर्यायों से नष्ट नहीं होता है, इसलिए वही कर्ता होता है तथा कभी कोई दूसरा कर्ता होता है। मानी नष्ट नहीं होता है और नष्ट होता है, इसलिए क्या कह दिया कि भाई ये पर्याय से अभी यहाँ पर कोई और करता है, अन्य जगह पर और कोई करता है, इसलिए एकांत है यह नहीं ध्रुव दृष्टि द्वारा, करता वही इतर पर्याय दृष्टि द्वारा। यहाँ ये कहेंगे द्वारा करता वही इतर, मानी जो बाद में भी करने वाला है वह भी वही है पर्याय दृष्टि द्वारा। पर्याय की दृष्टि से तो वो दूसरा हुआ, लेकिन पर्याय की दृष्टि से दूसरा उसको मान लेंगे, पर्याय की दृष्टि से भी, तो भी हम क्या कहेंगे, वो एकांत से हो जाएगा। पर्याय बदली है लेकिन उसी की बदली है, इसलिए दूसरा हो गया है। अर्थात जैसो इसमें बताया जाएगा, जो बौद्ध होते हैं, बौद्ध में क्या होता है, बौद्ध की यही विशेषता होती है कि अभी आपने जो किया वो आप अलग हैं, और बाद में जो आपके भाव हो रहे हैं वो आप अलग हैं। ऐसा उदाहरण के लिए ऐसे बताया जाता है, एक उदाहरण मैंने जो बौद्ध के बाद के उनके प्रवचनों के माध्यम से मैंने एक जगह पढ़ा था कि एक बहन ने आकर के कह दिया कि गुरुदेव मेरे से ये गलती हो गई थी 20 वर्ष पहले, अब मैं क्या करूं, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। तो उन्होंने उसका ये समाधान दिया कि वो तो 20 वर्ष पहले हुई थी, वो तुम हो ही नहीं, वो तो तुम्हारी पर्याय चली गई। इसलिए उसका अब तुम विकल्प भी मत करो, वो तो है ही नहीं, उसको तो तुम कहते वो तो तुम है ही नहीं, वो तो नष्ट हो गया। अभी तो तुम अभी है, वो नया है तुम, इसलिए तुमको उसका कोई प्रायश्चित की भी जरूरत नहीं, कोई विकल्प की भी जरूरत नहीं, कोई उसके लिए दुखी होने की भी कोई जरूरत नहीं। ऐसा समाधान बता दिया, और उसी रूप से सोचने लगे होंगे। तो उसको जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि भैया यह तो उन्होंने क्या कर दिया, पर्याय तो बता दी लेकिन ध्रुवता को उन्होंने इग्नोर कर दिया, टोटली भूल गए, ध्रुवता को आपने खत्म ही कर दिया। ध्रुवता भी साथ में रखना पड़ेगा और पर्याय नष्ट हो रही है ये भी जानना पड़ेगा। तो पर्याय नष्ट हो रही है या वही पर्याय है, ये सारा जो है एकांत से नहीं जान करके, और ध्रुवता को ध्रुवता के हिसाब से जानना, पर्याय को पर्याय के हिसाब से जानना। पर्याय दृष्टि, इसीलिए अपने यहाँ इसको दृष्टि शब्द कहा है। देख, पर्याय दृष्टि, द्रव्य दृष्टि, दृष्टि का अर्थ यहां पर है अपेक्षा, पर्याय की अपेक्षा और द्रव्य की अपेक्षा, बस दृष्टि का अर्थ यहां अपेक्षा है।
तो पर्याय की दृष्टि से ऐसा है और द्रव्य की दृष्टि से ऐसा है, लेकिन दोनों ही अपूर्ण है, ज्ञान पूर्ण है। एकांत से ऐसा ही मान लिया जाएगा, पर्याय दृष्टि एकांत से कर ली जाएगी तो भूल, और द्रव्य दृष्टि एकांत से कर ली जाएगी तो भूल। इसलिए क्या कहा जाएगा, बोले भाई वस्तु अनेक धर्मात्मक है, इसलिए अनेकांत लगाना और कथन में वाद लगाना, स्याद लगाना, शाद लगा करके ही कथन होगा। तो दोनों को एक साथ जानना, कथन में एक कहना मुख्य और गौण की अपेक्षा से, यह तो है सम्यक। और जो एकांत से ऐसा मान करके बैठे तो वो या तो कोई बौद्ध हो जाएंगे या सांख्य हो जाएंगे। ये दो मुख्य विशेष करके यहाँ पर खंडन किए जाते हैं। बौद्ध की बात मैंने थोड़ी सी समझाई। इसी तरह से जो सांख्य होता है वो कहता है वो तो हमेशा शुद्ध ही है, उसमें तो कोई पर्याय की फिर कोई बात ही नहीं रहती है, वो खाली ध्रुवता को ही जानता है। तो इस प्रकार से त्रिकाली शुद्ध का अपना अर्थ निकाल करके और कुछ फिर उसको तो पाप लगता ही नहीं है और वो स्वच्छंदी हो जाता है। तो एकांत जहां भी जाएगा वहीं पर अपने को मिथ्यात्व में आ जाएगा, और जहां पर अनेकांत से स्यादवाद से इस वस्तु को समझा हुआ होगा वहां पर सम्यक होगा। ऐसा विचार करना है, यही गाथा। पर्याय से मिट रहा गुण से नहीं है, आत्मा त्रिकाल ध्रुव भी रहता वही है। एकांत है नहीं वही ध्रुव भाव द्वारा, भोक्ता निराक्षणिक पर्यय भाव द्वारा। अब इसमें उसमें तो कर्ता की अपेक्षा दिया था, कर्ता वही इतर, और यहाँ भोक्ता की अपेक्षा से दिया। ये दो गाथाएं कर्ता और भोक्ता की अपेक्षा दी हुई है। अब नीचे जो दिया है वही जो अभी मैंने आपको समझाया। भोक्ता वही न बनता बन कर्म करता, यूं बुद्ध लोक कहते निज धर्म हरता। भोक्ता वही न बनता बन कर्म करता, माने जिसने कर किया है वो भोक्ता नहीं है, करने वाला तो अलग था। क्या समझे? उधार लेने वाला बैंक से या किसी से लेने वाला तो कोई और था, और अब चुकाने वाला कोई और हो जाएगा। तो कितना बढ़िया काम हो जाएगा। तो ये भैया चलने वाला नहीं है, है? तो भोक्ता क्या एक भोक्ता वही न बनता बन कर्म करता, यूं बौद्ध लोग कहते निज धर्म हरता। ये आत्मा का जो निज धर्म है उसको वो हर लेते हैं, मानी उनको समझ में नहीं आता है, वो एकांत में चले जाते हैं। सिद्धांत जो कि क्षण भंगुर वादियों का, उद्भ्रांत है वितथ मात्र कुदृष्टियों का। विभ्रांत है, वो आपको भ्रमित कर देंगे, है? उद्भ्रांत है वितथ मात्र कुदृष्टियों का, वो मिथ्या दृष्टियों का है ऐसा। चौथा, भोक्ता निराबस निराबन जाय करता, सिद्धांत बोध यह है अग कार्य करता। भोक्ता निराबस निराबन जाय करता है, जो भोक्ता है वही करता है। ये पर्याय को नष्ट कर दिया इन्होंने कि भैया भोक्ता है वो पर्याय से वहां पर भोक्ता मानो, जिस समय करता है उस समय कर्ता की पर्याय मानो। लेकिन जो एकांत से क्या कहते हैं, न तो मैंने भोगा है न मैंने किया है, तो वो क्या करते हैं, वो खाली ध्रुवता को ही जानते हैं। ये सांख्यमती होते हैं। भोक्ता निराबस निराबन जाय करता, सिद्धांत बोध यह अग कार्य करता। मानी भोक्ता भी कोई और है, करता भी कोई और है। मैं तो ध्रुव आत्मा, शांत आत्मा, निराकुल आत्मा, मैं तो मैंने कुछ न किया न मैंने कुछ भोगा। ऐसा भी जो सोचेंगे तो भी भैया नहीं चलेगा।
जो भी सहर्ष इसका गुण गीत गाते, सद्धर्म से सरकते, सद्धर्म से सरकते विपरीत जाते। ये विपरीतता इसमें भी आएगी। मुख्य रूप से ये बौद्ध को और सांख्य को यहाँ पर खंडन करने के लिए ये चार गाथाएं बनी हुई है। इसको बार बार आप लोग पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा। इसमें कल थोड़ा सा 10 मिनट 15 मिनट टाइम मिल जाएगा तो और इसका जो विशेषार्थ जो दिया गया है उसके अंदर में जो लास्ट में जाम दिया है, इस प्रकार वस्तु का स्वरूप अनेकांत रूप सिद्ध होने पर भी शुद्ध नय में तो संशय नहीं, और शुद्ध नय के लोभ से वस्तु का पर्याय वर्तमान काल में जो एक अंश था उसी को वस्तु मानकर ऋजु सूत्र नय का एकांत पकड़कर, ऋजु सूत्र नय का एकांत पकड़कर, माने इस समय जो है बस वही है, आगे पीछे कुछ नहीं है। तो एकांत पकड़ने से नहीं है, गड़बड़ होता है। इसको और आप लोग समझिएगा, ऋजु सूत्र नय को भी समझिएगा। है तो ऐसा मानते हैं कि जो करता है वह भोगता नहीं है, अन्य भोगता है, और जो भोगता है वह करता नहीं है, अन्य करता है। ऐसे मिथ्या दृष्टि अरहंत के मत के नहीं है। ये बात कल अच्छी तरह से समझा दी गई थी कि अरहंत मत जो है वो स्याद्वादमय है, अनेकांतमय है। बस यही अनेकांतमयता और स्याद्वादता का असली अच्छी तरह से ज्ञान करके स्वाध्याय करना, अपना चिंतन मनन करना और उसी को अपने भावों में रख करके और व्यवहार करना, और उन्हीं भावों के साथ में ध्यान भी लगाना, और ध्यान लगा करके अपने को जो अपना स्वरूप है उसका ध्यान लगाना, और व्यवहार के समय समिति का पालन करना, और अंदर में जब जाना हो तो गुप्ती रूप से होना। इस प्रकार का व्यवहार जो है, चारित्र अपने को आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सबको महाव्रत मिले, इसी भावना के साथ में हम आज के लिए विराम लेते हैं। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादात् किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वां वंदमान सिममास्तु देवी। या वाणी की कांति सूझी लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ लोक। हे जनवाणी भारती तो जपूत नरैन, जो तेरा शरणागति सो पावे सुख है। देव बजो अनंत को गुरु से हो, निर्ग्रंथ दया तुम काल सदा, यही मोक्ष का पंथ। वंदना भाई साहब, सबको कर दो भाई साहब वंदना 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 प्रणाम सभी सब वंदना वंदना बराबर वालों को सब वंदना भाई प्रणाम, साहब, सभी से सादर जय। वंदना दीदी, वंदना प्रणाम ललिता जी। वितर्क मतलब वितर्क, वंदना भाई साहब, वंदना करती हूँ पंडित जी, सरल सादर सुन ललिता जी को सभी से जय जय। प्रणाम पंडित जी, ललिता भाभी को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। कैसे भाई साहब, वितत मीन्स कुतर्क, वितर्क वही वाक्य, वितत मात्र वितत कुदृष्टियों का, कुतर्क ही वाना वितर्क, कुतर्क मतलब ऐसे उल्टा उल्टा उत्भ्रांत है वितत। हाँ मतलब कुतर्क उनका उल्टा, उल्टा उल्टा। हाँ उत्भ्रांत मीन्स भ्रांत है, उत्भ्रांत मीन्स उल्टा, भ्रांत धारणा, उद्भ्रांत मानी भ्रमित, उद्भ्रांत मानी भ्रमित है। हाँ गलत धारणा। और वितत मीन्स कुतर्क उनका ये, वितत मात्र कुदृष्टियों का, वितत मानी उनका आलाप है, गलत बात है, गलत प्रलाप, जिसमें तथ्य नहीं हो वो वितत होता, तथ्यहीन। तथ्यहीन,
हाँ, तथ्यहीन, वितत का मतलब तथ्यहीन। हाँ, हाँ, सारी तथ्यहीन। यस यस। हाँ। आज की स्वाध्याय सभा का समापन होता है। आदरणीय सोनू जैन जी साहब रिकॉर्डिंग बंद करने की कृपा करें।